इस प्रकृति में जो हमारे ग्रह हैं 9 ग्रह होते हैं, और उस 9 ग्रह का हमारे शरीर पे क्या क्या प्रभाव होता है इस सब के बारे में आप लोग जानते हैं। उन सभी 9 ग्रह के कौन कौन से कलर हैं, मुझे उम्मीद है ये भी आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग अपने आयुर्वेदिक कंसेप्ट के हिसाब से, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से जो ग्रह की चिकित्सा बताई गई है उसके हिसाब से हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आप लोग के साथ कि कौन कौन से ग्रह जो है डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे शरीर में हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति और हमारी जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों पे क्या क्या असर पड़ता है। चलिए आप लोग को सबसे शुरुआत हम करते हैं 1 नंबर से, जो है कि सूर्य ग्रह है। और सूर्य ग्रह जो है इस हमारे प्रकृति का रक्षक का है, या इस प्रकृति को ऊर्जा से परिपूर्ण करने वाला जो ग्रह है, ऊर्जा से पूरा जो इस प्रकृति को, इस नेचर को ऊर्जा से परिपूर्ण करता है, वह ग्रह होता है हमारा सूर्य ग्रह। और यदि सूर्य ग्रह का असर आपके प्रकृति पे इतना है तो समझ लीजिए कि यदि हमारे शरीर पे इसका असर होगा, जब हमारे शरीर पे जब इसके प्रभाव रहते हैं तो हमारी शरीर की स्थिति क्या रहती है। जिस भी इंसान का सूर्य ग्रह यदि डिस्टर्ब होगा तो उसे क्या क्या समस्याएं होंगी वो आप थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। इस पे आप चर्चा कर देख लीजिए अपने आप पे और सर्च कर लीजिए कि कितनी सच्चाई है इसमें। जब सूर्य ग्रह आपका मजबूत होगा तो आपका आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत होगा। जिस किसी का भी सूर्य ग्रह मजबूत होता है उसका आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होता है। और यदि सूर्य ग्रह की स्थिति आपकी गड़बड़ हो गई तो समझ लीजिए कि आपके आत्मविश्वास की स्थिति जो है गड़बड़ हो गई। इसके साथ जो है सूर्य ग्रह जो है हमारी त्वचा, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पहला लेयर हमारे स्किन पे आता है। जब सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाएगी तो आपके स्किन कांतिवान रहेंगे, चमकते हुए रहेंगे। जहाँ पे भी रहेंगे आपके चेहरे पे, आपके शरीर में हर एक रोम रोम से चमक निकलेगी। जिस तरह से सूर्य की किरणों से चमक निकलती है वही चमक आपके फेस से, आपके सारे शरीर के एक एक अंग से आपकी वो एनर्जी निकलेगी। जिस तरह से सूर्य हमारे पूरे प्रकृति को ऊर्जावान करता है उसी तरह से हमारा शरीर भी अपने आसपास के वातावरण को जो है ऊर्जावान करते हैं। इतना पावरफुल जो है ये, क्योंकि ये सबका राजा होता है। सूर्य जो ग्रहों का राजा है ये, जब इसकी स्थिति मजबूत तो समझ लीजिए कि आपकी भी स्थिति मजबूत हो गई। सूर्य की स्थिति यदि अच्छी है तो आप लोग सुनते होंगे, आम भाषा में बोला जाता है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो गई। वो कहाँ से मिलता है? तो मिलता है आपके सूर्य की किरणों से मिलता है। जब विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई तो समझ लीजिए कि आपकी सूर्य की स्थिति, यदि ग्रह में आप जाएंगे तो सूर्य की स्थिति भी आपकी गड़बड़ हो चुकी है। तो आप किसी भी साइंस में जाएंगे तो आपको बोला जाता है कि आप सूर्य की किरणों में थोड़ा सा सूर्य की किरणें लें ताकि आपका विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है वो बढ़ जाएगी। ये इसलिए होता है कि सूर्य की जो एनर्जी हमारे शरीर में जो थी वो कमी हो गई। जिस कमी हो गई तो उस एनर्जी को लेने के लिए हमें कहा जाता है कि हमें सूर्य की रोशनी में रहना पड़ेगा। तो हमारे शरीर में विटामिन डी की जो डिफिशियंसी हुई है वो बढ़ जाएगी। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जब सूर्य की जो स्थिति हमारे ग्रह पे यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो जैसे सूर्य की स्थिति गड़बड़ हो रही है तो साथ ही साथ हमारे शरीर में विटामिन डी की भी कमी हो रही है। तो विटामिन डी को दुरुस्त करना है तो सूर्य की किरणों को लेना है, प्लस हमें सूर्य का अपने स्थित जो हमारे शरीर में सूर्य का जो स्थान है, सूर्य का जो कलर है, हमें उसका भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो सूर्य भी हमारा मजबूत हो जाए, एक्यूप्रेशर कलर थेरेपी के द्वारा हो जाएगा। और हमारा सूर्य जो प्रकृति से सूर्य की जो किरणें आएंगी हमारे शरीर पे तो हमारी विटामिन डी की डिफिशियंसी बढ़ जाएगी। जब विटामिन डी की डिफिशियंसी बढ़ेगी तो आपकी अस्थियां मजबूत होंगी। आप समझ लीजिए कि यदि आपका सूर्य की स्थिति गड़बड़ हो गई तो आत्मविश्वास, यदि सूर्य की स्थिति गड़बड़ है तो आत्मविश्वास में कमी हो गई,
आपके चेहरे में, आपके शरीर से जो ओज है, जो कांति है, उसकी कमी हो जाएगी। प्लस आपकी त्वचा से संबंधित कोई समस्या क्रिएट हो सकती है। इसके साथ जो है आपको अस्थि से संबंधित, जिसमें हमने अभी चर्चा किया, विटामिन डी की डिफिशियंसी, इसकी कमी हो जाएगी। यदि ये आपके ग्रह मजबूत हैं तो आपको हड्डियों से संबंधित बीमारी नहीं होगी, आपके त्वचा से संबंधित बीमारी नहीं होगी, आपको आत्मविश्वास जो है काफ़ी मजबूत रहेगा, आप आत्मविश्वास से एकदम परिपूर्ण रहेंगे। उसके बाद से जो आता है हमारा दूसरा जो ग्रह है, वो आता है हमारा चंद्रमा ग्रह, चंद्र ग्रह। आप लोग आम बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे कि फला आदमी का चंद्रमा गड़बड़ है तो उसे ये दिक्कत है। तो क्या क्या दिक्कत होती है, इस पर आप लोग यदि चाहें तो नोट करना है तो नोट करें, या फिर याद करना है तो याद कर लें। आप स्वयं अपनी ग्रह की स्थिति जान सकते हैं कि मुझे मेरे शरीर में किस ग्रह की स्थिति गड़बड़ हुई है, तो हम कौन सी रेडमी का यूज करें, कौन से आपके औषधि का प्रयोग करें, कौन जो भी आप जो समझ में आए। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो वहाँ पे ग्रह, जो भी ग्रह आपके ग्रह जो है गड़बड़ होते हैं, तो वहाँ पे कहीं पे स्टोन, कहीं पे जप, तप, दान का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से हमारे एक्यूप्रेशर में जो है सिंपल इस तरह के कलर का प्रयोग करके हम लोग जो है कोशिश करते हैं उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। बात कर रहे हैं हम लोग चंद्रमा की, तो चंद्रमा देखिए सबसे बड़ा वर्जिन टाइम की जो स्थिति है वो चंद्र की स्थिति है। इस चंद्र की स्थिति जो यदि हमारी मजबूत है, या हमारी पहले हम बिगड़े हुए से लेते हैं, क्योंकि हमारा जो नेचर है सबसे ज़्यादा निगेटिव चीज़ों को जल्दी एडेप्ट करता है, जल्दी मिल जाए, और पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान नहीं देता है। तो निगेटिव चीज़ों के लिए पहले हम इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि लगभग हर घर में एक आदमी बीमार है। तो सबसे पहले जो स्वस्थ है उस पर चर्चा नहीं होती है, स्वस्थ है उस पर कोई देखने सुनने वाला नहीं होता है। यदि आपका एक शरीर में कहीं एक बीमारी पैदा हो गई तो आपका पूरा शरीर वहीं पे चला गया। तो इसलिए हम पहले बीमारी पे ही चर्चा करके फिर से आपको इसके जो पॉजिटिव तत्व हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, साथ ही साथ करते चलेंगे। चंद्रमा का स्थिति बताया गया है जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से, ये कफ से संबंधित, चंद्रमा का जो स्थान है कफ, शीतलता, चंद्रमा जो है शीतल होता है। प्रकृति में भी देखिएगा चंद्र के जो जितने दिन चंद्र का दिन रहता है 15 दिन, वो पूरे प्रकृति में शीतलता रहती है। जो आप आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं कि चांदनी रात जो है बहुत ही सुहावनी होती है, बहुत ही शीतलता प्रदान करने वाली होती है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी यह शीतलता प्रदान करता है। यदि कफ या चंद्र की स्थिति कमज़ोर हो गई तो आप समझ लीजिए कि आपको यदि कफ से संबंधित समस्या हो रही है, जैसे हमेशा खांसी आना, छींके आना, साइनस होना और मूर्छा होना, फिर से आपका माइग्रेन का दर्द होना, और आपको हृदय से संबंधित कुछ समस्याएं जो हैं, सारी समस्याएं नहीं, कुछ समस्याएं जो उसमें होती हैं वो चंद्र की स्थिति के कारण ही होती है। और एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो है आपका डिप्रेशन, मानसिक अवसाद। वो चंद्र की स्थिति के कारण ही आपको मानसिक अवसाद भी होता है। कहीं पे भी आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे तो वो जो है, जो भी आपके ज्योतिषाचार्य रहेंगे इस पे जो चर्चा करेंगे कि चंद्र की स्थिति आपकी गड़बड़ है तो आपका थोड़ा सा मानसिक समस्याएं रहेंगी, मानसिक टेंशन रहेगा, ये रहेगा। तो उसमें आप बीमारियों में जोड़ लीजिए, यदि आपके साथ कफ की प्रकृति से संबंधित, जैसे खांसी होना, सर्दी हमेशा रहना, छींके आना, फिर से आपको मानसिक अवसादित रहना, चिंतित रहना, चंचलता रहना, यदि ये सब आपके साथ हो रहा है तो आप स्वतः समझ लीजिए कि मेरा चंद्र का जो स्थिति है वो हमारा अच्छा नहीं है, वो बिगड़ा हुआ है। अब हम चलते हैं तीसरे ग्रह पे, जो है वो है आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह जो होता है ये हमारी वाणी और हमारे जेनेटियल ऑर्गन से संबंधित होता है। यदि किसी का बुध ग्रह मजबूत है
तो उसकी वाणी जो होगी, उसकी आवाज़ होगी, बहुत ही मधुर होगी। इतनी सुरीली आवाज़ होगी कि अपनी बातों से ही किसी को मोह लेगा। और यदि ये बिगड़ जाएगा तो ऐसे लोगों की वाणी बिगड़ जाएगी, खरखरी हो जाएगी, तीखी लगेगी, लोग उससे दूर भागना चालू कर देंगे। प्लस इसमें जो है आपका यदि वाणी मजबूत है और जेनेटियल ऑर्गन को भी ये रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे भी इसकी कुछ भूमिका रहती है बुध ग्रह की। यदि किसी को जेनेटियल ऑर्गन से संबंधित, जैसे मेल हैं तो मेल में इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी फीमेल में, और जो भी मासिक धर्म से संबंधित या फिर कुछ इस तरह से संबंधित कोई समस्या है, तो वहाँ पे भी बुध ग्रह की स्थिति देखी जाती है। और आपके बुध ग्रह जो है आपके बुद्धि का भी मालिक होता है, और इसका कलर जो है वो आपका हरा कलर होता है। चंद्रमा का जो कलर है, कलर थोड़ा सा भूल गए थे, हम बता देते हैं। चंद्रमा का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है। सूर्य का जो कलर होता है वो होता है आपका लाल। फिर से बुध के बाद से हम लोग आते हैं बृहस्पति ग्रह पे। और जितने भी लोग हैं, जो भी लोग अभी देख रहे हैं, इसमें आप लोग अपने आप को वाच कर लीजिएगा, क्योंकि हम बृहस्पति ग्रह पे आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी जो है इसी ग्रह से होती है। आम आदमी चला जाता है किसी न किसी अन्य जगह पे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी आज की हैं वो आपका बृहस्पति ग्रह है। और बृहस्पति ग्रह का जो है आपका पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, गॉल ब्लैडर से संबंधित, पैनक्रियाज से संबंधित, स्प्लीन से संबंधित कोई भी समस्या हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका बृहस्पति ग्रह जो है वो उसकी एनर्जी जो है डिस्टर्ब हुई है, या बृहस्पति ग्रह जो है आपका जो है डिसबैलेंस है। यदि लीवर आपके मजबूत हैं, स्टमक मजबूत हैं, आपको पैनक्रियाज आपके मजबूत हैं, स्प्लीन मजबूत है, तो आपका बृहस्पति ग्रह बहुत मजबूत है। और आपके पास यदि इस ग्रह के कारण ही आदमी अपना घर छोड़ता है, परिवार छोड़ता है, सब कुछ छोड़ के भागता फिरता है। बृहस्पति ग्रह ही यदि हम अन्य व्यू से देखते हैं तो बृहस्पति ग्रह जो है हमारे आर्थिक स्थिति का मालिक भी जो है हमारा बृहस्पति ग्रह ही होता है। यदि हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही है, जिस किसी का भी आर्थिक स्थिति यदि गड़बड़ है, आर्थिक स्थिति को यदि हम साइड भी कर देते हैं, यदि किसी का डाइजेशन से संबंधित समस्या है, लीवर से संबंधित समस्या है, उसे स्टमक से संबंधित समस्या है, उसे स्प्लीन से संबंधित समस्या है, या आप समझ लीजिए आप किसी को डायबिटीज है, किसी का फैटी लीवर है, किसी का लीवर इनलार्ज है, किसी का स्प्लीन इनलार्ज है, तो यदि यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो है बृहस्पति ग्रह भी अब जो है उसकी स्थिति जो एनर्जी है वो अच्छी नहीं है। तो जिस किसी का भी देखिएगा इसका जो कलर होता है बृहस्पति का वो होता है आपका पीला। और कहीं पे भी जाकर देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों को देखिएगा कि इस हाथ में जो है वो लोग एक, यदि ज्योतिष चिकित्सा के हिसाब से जाएंगे, ज्योतिष के हिसाब से जाएंगे, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को देखिएगा कि वो लोग टोपाज पहनते हैं। टोपाज का कलर क्या होता है आप सब लोग को याद होगा, टोपाज का कलर भी पीला होता है। उसके पहले ग्रह के बारे में हमने चर्चा किया था बुध ग्रह का। बुध ग्रह के लिए कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी ज्योतिष में यदि आप जाते हैं तो ज्योतिष में बोला जाता है कि आपका बुध ग्रह अब की स्थिति जो है अच्छी नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करिए, एक पन्ना पहन लीजिए। तो बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि यहाँ पे पन्ना पहन के रहते हैं। उसके पहले ग्रह पे और हमने चर्चा किया था, वो था चंद्र ग्रह। उसकी भी कलर हमने बताया था, वो बताया था हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से उसका कलर जो है वो है सफ़ेद। और आप किसी भी ज्योतिष के पास जाएंगे, ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे, तो यदि चंद्र की स्थिति गड़बड़ मिलेगी, यानी आपको कफ से संबंधित समस्या मिल रही है, आपको माइग्रेन से संबंधित समस्या मिल रही है, चंचलता मिल रहा है, मानसिक डिप्रेशन, मानसिक अवसाद मिल रहा है, तो वो लोग कहते हैं कि ये ज़्यादा चंचल हो गया है, इस बच्चे के या जो कोई भी हो, इनके हाथ में
एक स्मॉल फिंगर में ही इन्हें जो है मोती पहना दीजिए, और मोती का कलर आप लोग देख लीजिए, उसका भी कलर जो होता है सफ़ेद कलर होता है। उसके पहले हमने एक और ग्रह की चर्चा की थी, वो ग्रह था हमारा सूर्य ग्रह। तो सूर्य के लिए जाकर देखिएगा, कहीं पे भी ज्योतिष चिकित्सा में जब जाएंगे हम, तो वहाँ पे बोला जाता है कि सूर्य की स्थिति आपकी गड़बड़ है तो आपका जो है अस्थि, जो भी बीमारियां हमने बताया, आत्मविश्वास की कमी है, आपकी अस्थियां कमज़ोर हैं, आपका त्वचा से संबंधित कोई समस्या हो रही है, तो आपको वो लोग बताते हैं कि आप रूबी पहन लीजिए। और रूबी का कलर क्या है? पिंक कलर है या रेडनेस पे आता है। तो वहाँ पे भी जो कलर का प्रयोग है आपके ज्योतिष चिकित्सा में भी देखिए, तो आपके सारे कलर, सारे ग्रह का जो कलर है वो कोई ना कोई कलर पे ही डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि आप यदि बृहस्पति की स्थिति गड़बड़ है उसे आप सफ़ेद कलर से संबंधित, आप किसी ज्योतिषाचार्य को नहीं देखे होंगे कि सफ़ेद कलर से संबंधित कोई चीज़ें आपको दान, यदि हम दान तप जप में जाते हैं तो सफ़ेद चीज़ों की चर्चा करते हैं। वो आपको यदि बृहस्पति गड़बड़ है तो पीला ही बोलेंगे, बुध की स्थिति गड़बड़ है तो आपको हरा ही बोलेंगे, आपकी चंद्रमा की स्थिति गड़बड़ है तो आपको जो है सफ़ेद ही बोलेंगे, और सूर्य की स्थिति यदि आपकी अच्छी है या बिगड़ी हुई है तो वहाँ पे वो रेड कलर की ही प्राथमिकता देते हैं। फिर से हम आते हैं बृहस्पति ग्रह के बाद से जो नेक्स्ट ग्रह हमारा होता है वो होता है हमारा शुक्र ग्रह। ये बहुत खतरनाक ग्रह है। यदि शुक्र की स्थिति बिगड़ गई, शुक्र की एनर्जी बिगड़ गई, एनर्जी की कमी हो गई या एक्सेस हो गई, तो जो समस्याएं होती हैं उसमें क्या क्या समस्या होती है आप लोग वॉच करिए अपने अपने ऊपर, और उसके हिसाब से आप समझ जाइए। 9 ग्रह पे जो हम आपको चर्चा करेंगे, उस 9 ग्रह में आप जो भी ग्रह से संबंधित आपको जो बीमारियां हो रही हैं, उन बीमारियों पे आप एक अपना लिस्ट बना लीजिए। उसके हिसाब से आप स्वतः समझ जाएंगे कि आपको किस ग्रह की ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। तो यदि उस ग्रह का हम ट्रीटमेंट दे देंगे तो आपको दवा या एक्यूप्रेशर या होम्योपैथ या आयुर्वेद या एलोपैथ, किसी भी पैथी से आप दवा कराएं, और साथ में आपने ग्रह का भी चिकित्सा कर लिया, तो जो बीमारी आपकी महीनों दिन में ठीक होने वाली थी वो महीनों से पहले ही ठीक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 2 एनर्जी एक साथ हो गई, तो उसको ठीक होने में समय नहीं लगेगा। और शुक्र का जो कलर है वो कलर जो है कई जगह पे आपको बताया जाता है सफ़ेद कलर, और उसे जो है कई स्थानों पे जो हमारे चाइनीज एक्यूप्रेशर के आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से और यौगिक चक्रा के हिसाब से जो इसका स्थान दिया गया है, ये इसका स्थान दिया गया है स्वादिष्ठान चक्रा। और स्वादिष्ठान चक्रा का जो कलर है वो कलर होता है आपका ऑरेंज कलर या नारंगी कलर होता है। तो इसकी स्थिति क्या क्या है, क्या क्या गड़बड़ हो जाएगा जब ये ग्रह जो है हमारा डिफिशियंट हो जाएगी इसकी एनर्जी, तो सबसे पहली समस्या आएगी आपके सेक्स से संबंधित, सेक्स ऑर्गन से संबंधित सबसे पहले समस्या आ जाएगी। वो एक्सेस हो जाए या डिफिशियंट हो जाए, दोनों में कोई एक समस्या रहेगी। और हिंदी में एक बोला जाता है शैया सुख का न मिलना। यदि डिफिशियंट हो गई तो ऐसे लोगों को शैया सुख नहीं मिलेगा। आप इस तरह से जाएंगे, और इस तरह से यदि आते हैं ज्योतिष के हिसाब से जाएंगे तो सेक्स से संबंधित समस्या, शैया सुख का कमी हो जाना, प्लस यदि हम अपने एक्यूप्रेशर चिकित्सा के हिसाब से आते हैं तो इन्हें यदि फीमेल हैं तो मासिक धर्म से संबंधित समस्या, फिर से आपको वाइट डिस्चार्ज की समस्या, यूट्रस से संबंधित समस्या, ओवरी से संबंधित समस्या, मेल हैं तो उनके स्पर्म काउंट की समस्या, फिर से आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या, ये समस्या इन्हें एनी टाइम पकड़ी रहेंगी। और इसका सबसे आसान जो रीज़न है पहचान करने का, ऐसे लोग बार बार यूरिन करने जाएंगे, क्योंकि यहाँ की एनर्जी जो है डाउन हो चुकी है, तो इन्हें बार बार यूरिन करने की इच्छा बढ़ जाएगी। तो आप समझ लीजिए कि आपका शुक्र ग्रह जो है उसकी एनर्जी डिसबैलेंस हो गई है। तो हमें बैलेंस करना है तो अपने शुक्र ग्रह पे ट्रीटमेंट कर देंगे, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और हम ठीक हो जाएंगे। शुक्र ग्रह के बाद से जो अगला ग्रह आता है जिससे पूरी दुनिया डरती है, जिसको सुनो हमारे यहाँ बिहार में
तो आम भाषा में बोलते हैं कि भाई साहब मेरे ऊपर शनि का 7.5 ही चल रहा है, हमारा दिन दशा बहुत बुरा चल रहा है, इसलिए हम बहुत बच बचा कर रह रहे हैं। ये बहुत सुनने को मिलता है, जहाँ जाइए वहाँ मिलता है। लेकिन आज आपको हम जो बताने जा रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग जानते भी हों और जान भी लीजिए। तो यदि शनि की स्थिति किसी भी एज में, कोई भी एज हो, कोई भी सिचुएशन हो, मुझे नहीं पता है कि यदि उनकी कुंडली यदि हम देखते हैं तो क्या स्थिति बनती है, मुझे नहीं पता है। जो हमारा एक्यूप्रेशर चिकित्सा के हिसाब से ग्रह की स्थिति बता रही है, उस हिसाब से यदि हम चलते हैं तो यदि शनि की स्थिति डिफिशिएंट या एक्सेस होगी तो उसमें जो समस्या आएगी, सबसे पहली समस्या आएगी वो नसों से संबंधित समस्या। आप जिसको सुनिए, जिस घर में जाइए, उस घर में सुनने को मिलेगा कि मुझे तो सियाटिका का पेन हो गया, मेरे स्पाइन के डिस्क में समस्या हो गई, मेरा डिस्क खसक गया है, या मेरे पैरों में नस तन रही है, या मेरे गर्दन की नस तन रही है, मेरे इस जगह की नस तन रही है। तो आपको जो है यहीं पे समझ जाना चाहिए कि आपका शनि ग्रह जो है डिफिशिएंट हो गया है, इसकी एनर्जी जो है डाउन हो गई है। तो हमें इसकी एनर्जी या शनि ग्रह की एनर्जी को यदि हम बूस्टअप कर देंगे तो आपकी सारी समस्या से निजात मिल जाएगा। आपको इलाज कराइए, जो भी इलाज करा रहे हैं, आप एलोपैथ का इलाज करा रहे हैं एलोपैथ का इलाज कराइए, होम्योपैथ का इलाज करा रहे हैं होम्योपैथ कराइए, एक्यूप्रेशर कराना है एक्यूप्रेशर कराइए, जो आपकी इच्छा हो वो कराइए। साथ में ग्रह के लिए कुछ कलर चिकित्सा हम आपको बता रहे हैं, इस पर भी प्रयोग करके देखिए, बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा, क्विक रिलीफ मिलेगा। जिस तरह से आपको एक्यूप्रेशर में हमने पिछले काफ़ी दिनों से जो रिजल्ट ले रहे हैं, एक एक पॉइंट लगा के, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। नस के बाद से जोड़ों से संबंधित समस्या, आप जिस घर में भी जाइए वहाँ भी सुनने को मिल रहा है, मुझे घुटने में दर्द है। तो घुटने का दर्द यानी आपके शनि का इलाज करने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे घुटने का दर्द का इलाज करिए, उसके बाद शनि का इलाज कर दीजिए। शनि ग्रह का जो कलर है उस कलर का प्रयोग कर दीजिए, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। फिर से शनि की स्थिति जब डिसबैलेंसिंग होती है तो आपका मानसिक रोग भी हो जाता है, जिसमें डिप्रेशन, माइनिया, तरह तरह की जो है मानसिक रोग जो हैं, अनिद्रा होना, बेचैनी होना, शनि की स्थिति बताती है। तो आप यदि किसी को मानसिक डिप्रेशन हो रहा है, एक जगह और हमने चर्चा किया था डिप्रेशन की, वो चर्चा किया था हमने आपके चंद्रमा के लिए, और सेकंड जो हम चर्चा कर रहे हैं आपको यहाँ पे, वो आपका शनि ग्रह की चर्चा कर रहे हैं कि यदि शनि ग्रह भी हमारा गड़बड़ हो गया तो आपको मानसिक स्थिति भी डिस्टर्ब कर देगा। आपको ज्योतिष में भी जाते होंगे लोग, तो वहाँ पे ये बात आपको सुनने को मिलती होगी कि वहाँ पे मानसिक स्थिति गड़बड़ है, इनका नींद नहीं आता है, तो इन्हें जो है बेचैनी रहती है, इन्हें कमर में दर्द हो सकता है, वहाँ पे भी आपको सुनने को मिलेगा। आपको यहाँ पे भी हम जो ग्रह की स्थिति के हिसाब से बता रहे हैं, ये भी आपको ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ही आपको मिल रहा है। प्लस जिस किसी के भी कमर से नीचे यदि किसी को हमेशा दर्द, तनाव, स्ट्रेस रह रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ अब हमें शनि ग्रह का भी ट्रीटमेंट देने की सख्त ज़रूरत है। तो आप शनि का जो कलर है आप उसका प्रयोग करना चालू कर दीजिए। उसके बाद से जो 2 ग्रह हमारे बचे, वो जो उसकी भी स्थिति आप लोग जो है जहाँ भी जाइएगा वहाँ सुनने को मिलेगा कि हमारा शनि के साथ राहु केतु के भी गड़बड़ है, तो हमारी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सब गड़बड़ हो गई है। तो सारी गड़बड़ नहीं होती है, कुछ बीमारियां जो हैं, आगे से एक एक चीज़ आप सुनते आ रहे हैं, उसी तरह से जैसे नस नाड़ी से संबंधित आप तुरंत ट्रीटमेंट करिए किस चीज़ का, तो शनि का। अब हम लोग अगला जो आते हैं वो होता है हमारा राहु का। यदि किसी को त्वचा रोग से संबंधित, जहाँ देखिए तहाँ खुजली, फंगल इन्फेक्शन या कुछ भी कंटिन्यू होते आ रहा है, तो आप ट्रीटमेंट किस चीज़ का करेंगे, राहु का। इसके बाद से जो इसी के साथ जो और भी समस्या आती है, राहु क्या क्या लेके आता है। यदि किसी का राहु गड़बड़ है तो उसे पाइल्स सबसे पहले होगी। जिस किसी को पाइल्स यदि है तो समझ जाइए कि आपका राहु का स्थिति जो है स्टार्ट हो गया, उसकी एनर्जी डिफिशिएंट हो गई या एक्सेस हो गई।
और खासकर यदि ब्लीडिंग पाइल्स हो गया तो वहाँ पे अकेले नहीं है ये, वहाँ पे 2 ग्रह साथ आ गए। वो 2 ग्रह कौन है? मंगल और आपका राहु। मंगल का जो स्थान है, इस पे हम संभवतः लग रहा है कि नहीं बताए थे, अब लास्ट में बताएंगे। मंगल और राहु यदि एक साथ दोनों की एनर्जी डिफिशियंट हो जाए या एक्सेस हो जाएगी तो तुरंत ब्लीडिंग पाइल्स हो जाएगा। ब्लीडिंग पाइल्स रोकने के लिए जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं, जो भी आप दवा खा रहे हैं, खाइए, साथ में क्या करिए, राहु का और मंगल का इलाज कर दीजिए। कलर थेरेपी के हिसाब से आपको आराम मिल जाएगा। विथ इन 1 डे से 7 डे के अंदर आपकी ब्लीडिंग पाइल्स पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया। साथ में जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेते रहिए, साथ में ग्रह का ट्रीटमेंट कर दीजिए। फर्स्ट डे से लेकर 7 डेज में मुझे उम्मीद है कि वो समाप्त हो जाएगा। राहु के बाद से सबसे ज़्यादा एक और दिक्कत करता है, ये पूरी रात घर में घुमाता है, आंख बंद नहीं होती है। जहाँ देखिए वहाँ उल्लू की तरह ताकते रहेंगे, जहाँ सुबह होगा उस तरह से लगेंगे। कहीं बैठे भी हैं कहीं कुर्सी पे तो इनकी एक्टिंग तुरंत 2 मिनट में चालू हो जाएगी। कुर्सी पे बैठे हैं, पैर ऊपर करके बैठेंगे, ये एक्शन रहेगा इनका थोड़े ही समय के लिए। समझ लीजिए कि इनकी राहु की स्थिति गड़बड़ है। राहु का ट्रीटमेंट करिए कलर थेरेपी के हिसाब से। बाकी जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप, आयुर्वेद ले रहे हैं या एलोपैथ ले रहे हैं, चाहे जो आपकी इच्छा है जो खाइए, साथ में इसका इलाज कर दीजिए। देखिए क्या रिजल्ट मिलता है आपको। 5 to 10 डेज में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं लोग, ये भी आपको यहाँ से भी ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। राहु के बाद से लास्ट जो ग्रह है वो ग्रह है आपका केतु। केतु जो है सबसे पहले क्या करता है, ये भी त्वचा से संबंधित, क्योंकि राहु, शनि और केतु, सुनिएगा, तीनों को एक साथ कहीं पे भी ज्योतिष में नाम लिया जाता है। तो यदि केतु हो गया तो ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती है और उनके शरीर में क्या होती है, पूरी एनर्जी जो है डंप करने लगती है, डाउन होने लगती है। और इस स्थिति में क्या होता है, इन्हें जो है जहाँ देखिए वहाँ सुस्त रहेंगे, कहीं एक कोने में पड़े रहेंगे। कहीं शादी विवाह में गए पार्टी करने, सब लोग खाना खा रहे हैं, ये पता चला कहीं कोने में जाके कोने में बैठे हैं। इस तरह के आपके क्या रिश्तेदार भी मिल जाएंगे, वो इसी ग्रह से ग्रसित हैं। वो कहीं कुछ नहीं है, उनका केतु गड़बड़ हुआ है। केतु के इलाज कर दीजिए, उनकी एनर्जी जो है फुल हो जाएगी, सुस्ती जो लग रही है ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों को एक और अच्छा खासा मिलता है, वो मिलता है कि ये लोग कहीं बाहर से आए, जिसकी राहु की स्थिति गड़बड़ होती है, कहीं बाहर से घूम के आए, और घूम के आने के बाद से क्या होता है, सामान फेंकेंगे घर में कहीं। अब फेंक के क्या करेंगे, पहले मुझे बिस्तर दीजिए, मुझे आराम करना है, या सोफे पे ऐसे पड़ जाएंगे। समझ लीजिए कि राहु की स्थिति इनकी गड़बड़ हो चुकी है। तो राहु का इलाज करना है, कलर थेरेपी में राहु का कलर पकड़िए, इसका इलाज कर दीजिए। और एक ग्रह जो हम बचा कर रखे थे वो ग्रह है मंगल। मंगल जो होता है ये लाल ग्रह के नाम से फेमस है, और ये हमारे रक्त पे राज करता है, रक्त का राजा होता है, ब्लड का राजा होता है ये। यदि इसकी स्थिति गड़बड़ होगी तो मंगल यदि गड़बड़ होगा तो शरीर से किसी न किसी स्थान से हेमरेज होने का चांसेस रहता है। जैसे ब्लीडिंग पाइल्स यदि हम चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, राहु की चर्चा कर रहे थे हम, तो उसमें यदि मंगल की एंट्री हो गई या मंगल की भी एनर्जी डाउन हो गई, राहु की भी स्थिति यदि एनर्जी डाउन हो गई, दोनों एनर्जी डाउन हो गई, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे हमें दोनों को ठीक करके तब हम ब्लीडिंग पाइल्स का इलाज करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। अन्य जगह पे भी यदि ज्योतिष में भी आप जाएंगे तो ज्योतिष में भी यही चर्चा की जाती है कि आपका मंगल ग्रह गड़बड़ है तो आपको थोड़ा सा गाड़ी चलाने से बचना है, नहीं तो कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो अब हमें सिंपल पहचान मिल गई कि हमारी कौन से ग्रह की स्थिति गड़बड़ हो रही है, तो आपको कुदरत जो है पहले एक बीमारी के रूप में सामने दे देगा, या कोई एक छोटा सा सिम्टम भी आपको दे देगा, तो आप समझ जाइए कि मेरा ये ग्रह जो है गड़बड़ है। क्योंकि ग्रह की चाल प्रतिदिन चेंज होती है,
पर डे चेंज होती है, सुबह से लेकर शाम तक। जो आपके 9 ग्रह हैं 24 घंटे हैं, तो इस 24 घंटे में इनकी टाइमिंग आती है, उसके हिसाब से इनका एक्शन रिएक्शन जो हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है और इस प्रकृति में भी पड़ता है। क्योंकि जो ये परिक्रमा जो करते हैं सूर्य की, उसके हिसाब से इनकी एनर्जी जो फ्लो होती है वही सेम एनर्जी हमारे शरीर के साथ भी होती है। आप देखते होंगे कि सुबह आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग वाली रहेगी, फुल रहेगी। किसी किसी की एनर्जी सो के उठेगा तो जाके बिस्तर छोड़ के तो जाके सोफा पे जाके मुंह लटकाएंगे, वहाँ से उठे तो यदि ज़बरदस्ती ब्रश दे दिए, हाथों में पकड़ा दिए तो ब्रश ऐसे कर रहे हैं, आंख बंद है ब्रश कर रहे हैं। तो ये आपके ग्रह जो है आपके सारे सिम्टम बता देंगे कि कौन से ग्रह जो है हमारे गड़बड़ हुए हैं। मंगल पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब मंगल की यदि स्थिति और ज़्यादा डिफिशियंट हो जाएगी तो जिस तरह से आपके शरीर में कुछ ऐसे रोग होते हैं कि जो आपको पता ही नहीं चलता है। सुबह पता चलता है कि आपके गर्दन में दर्द था, अब शाम को होते होते पता चला कि आपके पैरों में दर्द है। यहाँ ठीक हो गया, वहाँ चला गया, वहाँ ठीक हुआ, पीठ में चला गया, पीठ ठीक हुआ। ये चंचलता यदि कोई है, कोई भी रोग यदि चंचल है, अपने स्थान को बार बार बदल रहा है, तो आप वहाँ पे समझ जाइए कि हमारे मंगल ग्रह की भी स्थिति जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। और ऐसे यदि आप इस तरह से आ जाएंगे तो आपके कहीं पे भी ज्योतिष में भी जाते हैं आप, तो वहाँ पे भी ये बोला जाता है कि आपके मंगल और चंद्रमा की स्थिति गड़बड़ है तो आप जो है चंचलता रहेगी, मानसिक परेशानी रहेगी, आपको लकवा मार सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है। इस तरह की समस्या आपको वहाँ पे भी बताई जाती हैं। तो लेकिन आपके चंद्रमा में यदि पहला एक और लक्षण आता है, मंगल में एक और लक्षण आता है, वो होता है तुनुक मिजाजी होना। यदि मंगल की स्थिति आ जाए, क्योंकि आपको शुरू में बताया था ये गर्म ग्रह है, इसे लाल ग्रह बोला जाता है कहीं पे भी, तो यदि कोई तुनुक मिजाजी हो जाए, गुस्सैल हो जाए, बात बात पे गुस्सा कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि अब हमें इनके मंगल का भी इलाज करना पड़ेगा, तो इनका गुस्सा शांत हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ग्रह पे जो हम लोग बीमारियों पे चर्चा कर रहे थे, इस पे कुछ आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और ग्रहों की जो स्थिति है वो आपको हम बता देते हैं। ये आपका ग्रह कहीं पे भी आप जाएंगे ज्योतिष में भी, तो आपको बताया जाता है कि आप पोखराज पहनिएगा तो दाहिने हाथ में पहनिएगा, बाएं हाथ में मत पहनिएगा, बोला जाता है ना। तो उसी तरह से अब हमें कलर का भी जो प्रयोग करना है, अपने दाहिने हाथ पे भी प्रयोग करना है। कोई भी रत्न, कोई भी चीज़ें आपको यदि ज्योतिष में बोली जाती है कि दाहिने हाथ में ये आप अंगूठी पहन लीजिए, ये कलर का ये पहन लीजिए, तो आपका जो है दाहिने हाथ का ही प्रेफर किया जाता है। उसी तरह से यदि हम अब अपने ग्रह का भी इलाज करेंगे तो अपने दाहिने हाथ में ही करेंगे। और दाहिने हाथ में कहाँ करेंगे, इसे जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ से देख के आज आप ये करिएगा। कोई दिक्कत होगी तुरंत अपना हाथ धो दीजिएगा। एनी टाइप, कल भी हम बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, किसी भी तरह की आपको बेचैनी होगा, कुछ नहीं, बेचैनी हो सकती है, अनईजी फीलनेस हो सकती है, तुरंत हाथ धो देंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। और यदि ग्रह का ट्रीटमेंट आपको करना है, कराना है कहीं पे भी एक्यूप्रेशर के द्वारा, तो आप जिस भी शहर में हैं आप वहाँ के एक्सपर्ट से ही कराइएगा, अपने मन से इसका इलाज मत करिएगा। क्योंकि कलर का जिस तरह से आप सोचिए कि जितने आपके ग्रह के कलर हैं वो सारे कलर के हिसाब के ही है। जैसे बृहस्पति का हमने कहा पोखराज पहनने के लिए बोला जाता है, तो उसका कलर देख लीजिएगा पीला होता है। आपको हमने पन्ना के बारे में बोला, उसका कलर हरा होता है। तो सारे कलर जो हमारे होते हैं वो किसी न किसी रत्न से संबंधित ही होते हैं। तो आप आज इसका प्रयोग करके देखिए, क्योंकि हम जो प्रयोग करने जा रहे हैं वो आपका ब्लैक कलर करने जा रहे हैं। जब सभी कलर को एक साथ इकट्ठा कर देंगे तो उसका कलर जो हो जाता है ब्लैक हो जाता है। ये बैलेंसिंग करता है, ये नुकसान नहीं करेगा, और जो भी यदि कहीं एनर्जी डाउन है या बढ़ी है तो उसे बैलेंस कर देगा। तो आप जिस तरह से अपने हाथ में हम लगा रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा, तो इस तरह से एक एक बिंदी लगा दीजिए। हम लगा के आपको दिखा देते हैं। ये दोनों हाथ के बीचों बीच में ही लगेगा।
सबको दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है। आप इस तरह से 3-3 बिंदी सिंपल लगाइएगा। यदि किसी को कोई तकलीफ हो रही है तुरंत पानी से हाथ धो देंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। किसी भी तरह का होगा क्या, थोड़ा सा अनईजी फील होगा या कुछ भी फीलिंग होती हो तो तुरंत आप हाथ धो दीजिए, आपको जैसे थे उस तरह से आप हो जाएंगे। देख लीजिए अच्छे से किस तरह से हमने लगाया है। आप लोग लगा के इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आगे की जो क्लासेज है वो आपको यहाँ पे बताना जो है थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि उसमें जो है हम लोग चेक करते हैं कौन से ग्रह की स्थिति क्या है उसके हिसाब से, और आपको जो हम बताएं आप इसके हिसाब से एक एक अपनी बीमारियों को चेक करिए। उस चेक करने के बाद से आप एक एक बीमारी के चेक करने के बाद से अपने ग्रह का जो है आप आकलन करिए। उसके हिसाब से सिंपल ये ट्रीटमेंट आपको एक दिए हम, उसके हिसाब से एक करके फिर जो है बताइएगा, तो आगे इस पर हम लोग कभी फिर से चर्चा की जाएगी। क्योंकि आगे के जो बाकी जो कलर हैं इसका इफ़ेक्ट बहुत ही फास्ट होता है, तो इसलिए हम आपको ब्लैक कलर के द्वारा जो बताएं इसको आप प्रयोग करिए, देखिए क्या रिस्पांस मिलता है, फिर बताइएगा। आगे के कुछ बनाया जाएगा प्रोग्राम, ताकि आप सबकी समस्या का समाधान किया जाए। एक क्लास हम प्लानिंग कर रहे हैं गूगल मीट पे, कुछ ही लोगों को, क्योंकि उस पर लिमिट है, शायद 100 लोग एक साथ हो सकते हैं, तो उसमें एक प्लानिंग चल रहा है। किसी दिन कुछ लोगों को डायरेक्ट हम वहाँ पे ज्वाइन करके आपकी जो समस्याएं हैं उसे जान के फिर से उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश की जाएगी। तो आपको जो है अपने फेसबुक आईडी पे हमने डाला हुआ है हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर चाहें तो अपना लिंक भेज सकते हैं। 2 क्लासेज अभी स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि यदि कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका बेसिक पहला सीढ़ी जानना सबके लिए ज़रूरी होता है। यदि हमने कहा कि आप सूर्य ग्रह पे लगा लीजिए, आप उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पे सूर्य ग्रह कहाँ है, तो मुश्किल थोड़ा सा हो जाता है। तो बेसिक जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं अभी शायद 22, 23, 24 3 दिन का एक बेसिक स्टेप का हमारा क्लास है। 3 दिन का है, प्रतिदिन 1-1 घंटे का क्लास रहेगा। उसमें प्राइमरी पहली जो सीढ़ी होती है एक्यूप्रेशर की, वो हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को सिखाने का। आप लोग का स्वागत है, इच्छा हो कुछ अलग सीखने का तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। नहीं इच्छा होगी तो आप अपने घर, मैं भी अपने घर, आप भी मस्त, मैं भी मस्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए। कोशिश है कल तो नहीं, अब 1-2 दिन के बाद से है, आपके जन्म तारीख के हिसाब से किस कलर का क्या चूज किया जाए, और जन्म तारीख के हिसाब से 1 to 9 के हिसाब से हमें, मुझे या आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं एक एक नंबर के हिसाब से, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हो सकता है तो कल परसों जब भी अपना टाइम शेड्यूल थोड़ा सा हम देख लेते हैं तो आपको जो हम एक मैसेज डालेंगे, ज्वाइन करिए, उसे भी सीखिए कि आप अपने जन्म तारीख को जान के आप अपनी बीमारी को जान सकते हैं। आप उसका इलाज भी जो है उसी नंबर में छुपा रहता है, उस नंबर का आप इलाज कर देंगे, वो भी ठीक कर जाएगा। यूँ समझिए कि चुटकी जैसे बजा के ठीक होता है ना, वो बीमारी भी उस तरह से ठीक होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।